पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये मैं जा रही हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे यार, टिटलागढ़ से बलांगीर के रोड में जा रहे थे। और जब टिटलागढ़ से बलांगीर गए, वहाँ से जब रिटर्न आते समय एक जगह दिखा, A3 एडवेंचर साइड ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा जाके देखते हैं। एडवेंचर बोलने से वैसे भी सबको इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो जाके देखते हैं और फिर जगह देखेंगे कैसा है क्या है, सब सारी बातों को देख के फिर हम बाद में अपने बच्चों को भी लेकर वहाँ जाएंगे। हम लोगों ने ऐसा सोचा और गए। रास्ता बहुत ही सुंदर था, दोनों तरफ पेड़ पौधा होके बहुत ही अच्छा था। ये जगह है वो सिंह खमन ऐसा कुछ नाम है उसके। जाते समय राइट हैंड साइड है और आते समय आते समय लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हम यही वो शायद एरिया है, ये देखिए ये एरिया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम दोनों गुगली हो गए वहाँ जाके, वहाँ कोई भी नहीं था। एटलीस्ट कोई सिक्योरिटी या फिर एंट्री ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना, जिससे हमें पता चले कि किस तरह से अंदर जाना है ये बोल के। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम बस अंदर गए, सोचे कि आगे तरफ से होगा बोल के हम लोग थोड़ा आगे चले गए। और थोड़ा आगे जाते जाते हमने देखा कि वहाँ कुछ ज़्यादा घर भी नहीं था और कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जिनको कि हमने पूछा कि उसका जगह किधर है, मतलब रास्ता किधर है बोल कर। उन लोगों ने भी बताया कि इधर से जाते समय दाएं हाथ तरफ। ठीक है बोले, हम फिर उधर से रिटर्न आके दाएं हाथ तरफ देखे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हमें बहुत दुख हुआ। क्या है यार, कुछ भी मतलब मैनेजमेंट जो है वो सही रीति से नहीं हुआ है। कम से कम वहाँ पे एक बोर्ड लगा के रखना चाहिए कि इधर से जाना है या फिर उधर से जाना है। क्लोज़ है तो क्लोज़ है बताना चाहिए, और अगर खुला है तो किसी सिक्योरिटी को वहाँ रखना चाहिए। देखिए इन भाइयों को हमने पूछा, ये उस गांव का मतलब उस एरिया का लास्ट था। हम उधर से फिर रिटर्न किए गाड़ी और फिर आए। फिर आते वहीं पे फिर थोड़ी देर रुके, देखे तो कैसा अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं है, ऐसे देखे, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने सोचा नहीं बाबा। और थोड़ा दूसरी तरफ से एक कच्चा रास्ता था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे उधर जाके देखते हैं बोल के। लेकिन मैं सोची पूरा घना जंगल है भाई, कहीं गुम हो गए तो फिर मतलब कहीं दूसरे रास्ते में चले गए तो फिर रिटर्न आते आते टाइम हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने सोचा नहीं रहने दो, हम नहीं जाते हैं उधर। नेक्स्ट कभी देखेंगे, इसके बारे में अच्छे से किसी से पूछेंगे तो फिर बाद में हम जाएंगे। ऐसा सोचा। ये देखो उसका डोर था शायद या फिर क्या था पता नहीं, लेकिन मुझे लगा अंदर में शायद अच्छा भी होगा। अच्छा होने से भी क्या है, यहाँ पे देखें हम लोग थोड़ा देर रुके। मैं वो बोर्ड को फ़ोटो उठा रही थी और देख रही थी कि कहीं हम तो मिस नहीं कर रहे हैं, रास्ता वास्ता तो होगा लेकिन हम मिस कर रहे हैं ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने वहाँ से रिटर्न आ गए। इतना धूप था दोस्तों, बाप रे, पूरा आँख झल्ला जा रहा था। कैसे भी मेरे को जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाऊँ, बस यही मेरे को लग रहा था। फिर हम वहाँ से रिटर्न आ गए। बेकार में हमारा 15-20 मिनट उधर ही चले गया। आते समय बड़माल के समय हमने सोचा कि खाना खा के ही चलते हैं बोल के। मैंने पहले तो सोचा कि घर जाके बना के खाऊंगे बोल के, फिर सोचे इतना टायर्ड होके घर आके खाना वापरे नहीं हो सकता है। तो बड़माल में जैसे ही वो रास्ते में ही राइट हैंड साइड के बर्नी ढाबा बोल के एक है, तो मैं सोची कि पूछ के देखते हैं। करीबन 11:30 बजे था। मैं सोचे पूछ के देखते हैं, अगर होता है तो खा लेंगे, नहीं होता है तो फिर टिटलागढ़ जाके ही खाएंगे बोल के। अच्छा लगेगा। वहाँ उस रास्ते पे 2 ही ढाबा है। हम लोगों ने वो वाला ढाबा का नाम शायद सागर है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। ये वाले ढाबे पाए। शुरू में वो पापड़ ला के दिया और पापड़ के साथ पापड़ में थोड़ा टाइम पास कर रही थी। बाद में मैं पखाल खाऊंगी, सोचो ये पखाल लेके आए और उसके साथ ये सब था। पखाल मेरे लिए 2-3 दिन का खाना ऐसा लग रहा था, बस थोड़ा ज़्यादा ही था मेरे लिए, मैं उतना नहीं खा सकती थी। लेकिन बाकी सबका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, एक नंबर था। जो लोग नए हैं मेरे चैनल